Assalamu alaikum, class 8. Today is the lecture number 7 of exercise 2.3. exercise 2.3 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में आपको पिछले लेक्चर नंबर 6 में करवा चुकी हूँ, एंड इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, उसको रेडिकल में चेंज करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इस जाहिर बात है इसके बाहर पावर लगी होगी, पावर को आपने कन्वर्ट करना होगा रूट में, रेडिकल में। ठीक है, अब 1/2 अगर दिया होगा तो 1/2 का मतलब है कि स्क्वायर रूट 2 मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। अगर 1/3 है, क्यूब रूट है, तो वो आपने क्यूब यहाँ मेंशन करना है। 1/4 है तो 4th रूट है, 4th मेंशन करना है। 1/5 है तो 5th रूट है, 5 को मेंशन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास है -7 1/3। तो माइनस साइन को आप देखेंगी कि अगर माइनस साइन विदाउट एनी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर ना हो, ठीक है, तो जब हम इसको रेडिकल में चेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा। अगर ये साइन माइनस का अंदर ब्रैकेट के अंदर होता यानी ब्रैकेट में होता और फिर हमने इसको रेडिकल में चेंज करना होता तो फिर हम इस माइनस साइन को ब्रैकेट रूट के अंदर लगाते। ठीक है, अब चूँकि इस क्वेश्चन में आप देखें तो साइन लगा हुआ है लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं है। इट्स मीन कि जब आप रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगी तो आपने माइनस साइन को बाहर लगाना है। ठीक है, और 1/3 तो 1/3 क्यूब रूट है तो हमने इसकी जगह क्यूब रूट लगा दिया। नेक्स्ट इज x इज इक्वल x -3/2। -3 का मतलब है कि ये -3 इस x का अपना है। ठीक है, बाहर क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गए, इधर से 3 चला गया तो 1 रह गया, 1/2। अब आपको पता है कि 1/2 जो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट के, तो ये आपने इसके ऊपर डाल दिए। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है देखिए y 3/4। अब 3 को आपने अंदर लिख दिया और बाहर सिर्फ 4 बच गया। 4 के यहाँ से 3 चला गया तो 3 की जगह क्या रह गया, 1। ठीक है, तो अब 1/4 है तो आपको पता है 1/4 है तो ये 4th रूट होगा। y³ एज इट इज़ लिखा, उसके ऊपर 4th रूट डाल दिए। ठीक है, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास के b 4/5। इसी तरह 4 को सेपरेट किया एंड 5th को आगे इधर लिख दिया डिनोमिनेटर में और 4 की जगह यहाँ 1 रह गया। 1/5 है तो इसका मतलब है ये 5th रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये हमने इसको 5th रूट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सिंप्लीफाई का पार्ट 1 आपके पास है क्यूब रूट 125x³। क्यूब रूट है 125x का। ठीक है, तो अब 125 के ऊपर अलग क्यूब रूट कर दिया एंड x के ऊपर अलग क्यूब कर दिया। 125 आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है। 125 है तो 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये आपके पास जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपके पास ये फैक्टर्स आ गए। अब आपने क्यूब रूट में 125 की जगह 5 × 5 × 5 लिखना है। अब 5 3 टाइम्स है तो उसको 1 टाइम लिख के इसके ऊपर क्यूब डाल दिया और ये x एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई क्यूब नहीं है कि हम उसको क्यूब रूट से कट कर सके। अब इसका 3 है तो क्यूब रूट की हटा के क्यूब रूट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1/3 के, तो इसके ऊपर 1/3 लगा दिया। 3 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ब्रैकेट हटेगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये आपके पास 5 आ गया और ये क्यूब रूट x आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 625/25, ये पूरी वैल्यू लिखी हुई। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 25 और 625 किसी एक टेबल में आता है। अगर आता है तो हम पहले उसको कट करके सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, 25 के टेबल में 25 भी आता है, 25 के टेबल में 625 भी आता है, तो हम इसको पहले कट कर देंगे। 25 1 ज़ा 25 एंड 25 से 625। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 25 वेरिएबल्स एज इट इज़ और नीचे 1 बच गया है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया कि ये 25 और इन 2 वेरिएबल्स को हम ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, x -1 और y -2। फिर हम x को इकट्ठा करेंगे एंड y वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखेंगे। ये देखिए, तो 3 - 1
जो है हो जाएगा 2 एंड 4 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 2, ठीक है। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ये देखिए फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किए। फिर उसके बाद इसको भी 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिख के उसके ऊपर 2 डाल दिया और रूट की वैल्यू डाल दी 1/2। इसी तरह ये x2 लिखा और रूट की वैल्यू, y लिखा y2 और उसकी जगह रूट की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। रूट की वैल्यू 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा इधर से 5, इधर से x एंड इधर से y। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 6 स्क्वायर रूट 18। अब 18 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन उसको सॉल्व किया। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। इस 18 की जगह आपने 2 × 3 × 3 लगाया। अब रूट जो है वो 2 पे भी अलग कर दिया और 3 × 3 पे अलग कर दिया। 3 3 2 टाइम्स है तो उसको 1 टाइम लिख के इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। फिर स्क्वायर में स्क्वायर रूट की वैल्यू डाली। स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है तो यहाँ इसलिए मेंशन नहीं किया, रूट की वैल्यू नहीं डाली क्योंकि इधर कोई स्क्वायर नहीं था कि जिससे वो कट हो सके, लेकिन इधर था इसलिए हमने इस पे वैल्यू लगाई, ठीक है। 2 2 कट किए तो आपके पास इस 3 को हम इस कांस्टेंट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 ज़ा 18 एंड स्क्वायर रूट 2, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज़ क्यूब रूट 54x³ y³ एंड z²। अब सबसे पहले तो क्यूब रूट को सब पे अलग अलग कर दिया। 54 पे अलग, x³ पे अलग, y³ पे अलग एंड z² पे अलग। फिर आपने 54 का जो है वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इस 54 की जगह आपने 2 × 3 × 3 × 3 लिख दिया ये, और ये बाकी वैल्यूज़ x y एंड z एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब 2 है, 2 के ऊपर क्या लिखा? 2 जो है वो क्यूब रूट में, ठीक है, और ये z² भी क्यूब रूट में। लेकिन 2 जो है कोई क्यूब नहीं है कि जिससे क्यूब रूट कट सके, और z के ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर तो क्यूब रूट से कट नहीं हो सकता। इसका मतलब है इन दोनों को आपने क्यूब रूट में ही रहने देना है, लेकिन इसका क्यूब रूट से कट सकता है। 3³ 1/3 क्यूब रूट की वैल्यू डाली, इधर भी वैल्यू डाली, इधर भी वैल्यू डाली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? 2 और z एज इट इज़ उतरेगा और उसको मल्टीप्लाई 3 × 1/3, 3 × 1/3, y 3 × 1/3 और ये एज इट इज़ आएगा। हमने 3 3 को कट किया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ से आगे 3x एंड y और 2³ और z² जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब 2³ और z² ये दोनों क्यूब में है ना, तो हमने इसको क्यूब रूट में इकट्ठा करके लिख दिया। 2 भी लिखा और z² भी साथ में लिखा और बाहर क्यूब रूट डाल दिया। और अंदर जो है ये जो रिमेनिंग पार्ट से ये क्या बच गए? 3x एंड y, तो आपने इकट्ठा लिख देना है 3x एंड y। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 7। अब आपने इसका पार्ट नंबर 2 एंड 4 जो है इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 का खुद करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।